इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 केस में जमानत हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन उन पर मुकदमात की रुदात बड़ी लंबी है, इसलिए फ़िलहाल फौरी रिहाई नहीं होगी। और इसको वजाहत आज हुकूमत ने भी कर दी। खैर हुकूमत की तो चाह भी नहीं सकती कि इमरान खान बाहर आए किसी भी लिहाज से। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर एक धरने का, एक इंकलाब का, एक एहतजाज का ऐलान हुआ है। पाकिस्तान की जितनी तारीख आप देख लें उसके अंदर हम देख रहे हैं कि पॉपुलर तरीन लीडर, सिर्फ शेख मुजीब को हम निकाल दें बीच में से, पॉपुलर तरीन लीडर भी जो हैं जब जेलों में गए, जब हुकूमतों से निकाले गए, भुट्टो साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, नवाज शरीफ साहब और अब इमरान खान साहब, अवाम उनके पीछे उनको छुड़ाने के लिए, किसी इंकलाब को बर्पा करने के लिए, कुछ स्टेटस को उड़ा देने के लिए कभी बाहर निकली। 9 मई इज़ ओनली एक्सेप्शन जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी पर लोग निकले बाहर, लेकिन वो इतनी तादाद में नहीं थे कि जिसका ऐसा इंपैक्ट हो कि इस मुल्क में इंकलाब आ जाए, वरना 9 मई को सब कुछ चेंज हो जाता। कुछ हज़ार लोग निकले, उसके बाद 9 मई बदनाम हुआ क्योंकि उन लोगों ने जो काम किया वो बहुत शर्मअंगेज़ था, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला किया। लेकिन वो भी अगर बड़ी तादाद में निकल आते, अगर लाखों की तादाद में निकल आते लोग, तो फिर तो इंकलाब आ गया था पाकिस्तान में। तो अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप इतने बड़े एहतजाज की कॉल दें, जब आप खुद अंदर बैठे हुए अडियाला जेल में, पंजाब की आपकी सारी लीडरशिप या कैद है, हमाद अजहर हो गया, या रुपोश हमाद अजहर हो गया, मियाँ असलम इकबाल साहब हो गए, मियाँ महमूद रशीद कैद, यास्मीन राशिद कैद, पंजाब में शाह महमूद कुरैशी कैद, ये तमाम लोग, चौधरी एजाज जो है वो कैद। ये वो लोग थे जो शायद ला भी सकते थे अवाम, लेकिन वो भी खैर नहीं ला सके उस तरह माजी में। आज किस बुनियाद पर ये सोचा इमरान खान साहब ने कि अपने अवाम को वो कह रहे हैं कि डू और डाई, और जो बुशरा बीबी ने, जो बुशरा खान साहिबा ने जो SOPs दिए, उससे साफ चलता है पता कि अवाम बाहर आने को तैयार ही नहीं है। अगर अवाम खुद इमरान खान की अवाम जो है वो इमरान खान की तकलीफ़ को, उनकी कैद को, उनके जुल्म को जुल्म समझती, तो बुशरा खान साहिबा को ये इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं थी कि जी इमरान खान ने कॉल दे दी है, अब MPs MPs को मैं समझा रही हूँ कि आपने मोबाइल से मुझे वीडियोज़ भेजनी है कि 10,000 बंदा MNA लेके आया कि नहीं, 5,000 बंदा MPA लेके आया कि नहीं आया। क्योंकि अगर अवाम खुद ब खुद बाहर आ रही है तो MNA को कुछ करने की जरूरत नहीं। जिस तरह इलेक्शन 2024 में हुआ, इमरान खान के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई बसें नहीं थी, कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं था, कोई जलसा नहीं हुआ, इसके बावजूद अवाम की ओवरवेलम मेजॉरिटी ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वोट दिया। लेकिन वो चीज़ अगर यहाँ रिपीट होगी तभी इंकलाब आ सकता है, जिसका दूर दूर तक अभी तक मुझे कोई निशान नजर नहीं आ रहा कि लोग 2024 के इलेक्शन की तरह 8 फरवरी के अपने तौर पे बाहर निकले, ना उनको परवाह हो कि हमारी लीडरशिप है या नहीं है। जिस तरह इलेक्शन में नई लीडरशिप थी फिर भी वोट पड़ा तहरीक इंसाफ को, ना उनको परवाह हमारे पास बसें हैं या नहीं है, जिस तरह इलेक्शन में बसें नहीं थी उसके बावजूद जो है वो वोट पड़ा इमरान खान को। ये सिचुएशन जब नहीं है तो सोचने की बात है ये कॉल इमरान खान ने क्यों दी है। एक तो इसकी वजह यह बताई जाती है कि जी इमरान खान बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। एक तो आर्मी चीफ इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, वो एक्सटेंशन वाला तैनाती खत्म होने वाला मामला खत्म होगा, उनका 5 साल का टेन्योर है अब। दूसरा, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं है, तो वहाँ से उनको धांधली वाला जो काम था कि वहाँ से पलटा देंगे बाजी कि धांधली कि कैसे जाएंगे मंसूर अली शाह साहब के पास, वो तो अब जाएंगे नहीं, वो तो है ही नहीं उसके अंदर, वो तो कोर्ट ही नहीं बन गया, बेंच ही नया बन गया। ये शायद फ्रस्ट्रेशन की वजह है। तीसरा ये कि वो ये समझ रहे हैं इमरान खान के जो उनके लॉयर्स ख़ास तौर पर पावर इंजॉय कर रहे हैं। 2 कैटेगरी के लॉयर्स हैं तहरीक इंसाफ में, एक वो है जो पावर्स इंजॉय कर रहे हैं, ख्वाह वो सेनेटर बन के, ख्वाह MNA बन के, ख्वाह वो सेक्रेटरी जनरल बन के, ख्वाह वो कुछ और बन के, वो इंजॉय कर रहे हैं। और उनकी इंजॉयमेंट इसी बात में है कि इमरान खान अंदर बंद रहे और वो इमरान खान के नाम पर सियासत भी करें। इमरान खान बाहर आ गया सबसे पहले तो उसमें आप ये भी आप लिखवा लीजिएगा बात, इमरान खान जिस दिन बाहर आए सबसे पहले लॉयर्स को पीछे भेजना है उसने और अपनी पोलिटिकल क़यादत को उसने फ्रंट पे कर देना। और ये तहरीक इंसाफ के लॉयर्स को बड़ी अच्छी तरह पता है, तो वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है कि इंकलाब आए। तो लेकिन इमरान खान के जहन में बात थी कि जी मैं अंदर गल सड़ रहा हूँ और ये बाहर मेरे नाम पे मौजे कर रहे हैं, ये मेरे नाम पे बाहर अलाउंसेस ले रहे हैं और मीडिया हाइप और ये सब कुछ ले रहे हैं। इसके लिए इमरान खान ने एक परसेप्शन तो ये कॉल दे दी। हालांकि इस कॉल का ना कोई मौका है, ना महल है, ना कोई अवाम ने बाहर निकलने का कोई मूड नज़र आ रहा है और ना अवाम बाहर निकलती नज़र आ रही है। मेरा तजिया है इसके ऊपर, कोई 0.1% चांस होगा कि अवाम लाखों की सुलह में निकला है बाहर। पंजाब गवर्नमेंट तो बाद में आएगी ना, पहले तो अवाम ने बाहर निकलना है। एक उसमें बड़ा नेगेटिव साइड जा सकती है इस सारे एपिसोड के अंदर कि 24 तारीख को अवाम अगर बाहर ना भी निकले, उससे पहले हुकूमत, जिस तरह उज़मा बुखारी साहबा कह रही हैं कि 24 नवंबर को हम वो करेंगे जो दहशतगर्दों के खिलाफ करते हैं, ये हुकूमत ने अगर किया तो इमरान खान का जो बयानिया था एंटी इस्टेब्लिशमेंट फौज मुखालिफ बयानिया, उसको तक़वियत मिलेगी।
एक दफ़ा फिर लोगों की नज़रों में फ़ौज जो है, पाकिस्तान के इदारे जो है, उनके मुतल्लिक जो है वो नफ़रत डाली जाएगी कि देखें जब इनके एमा पर पुलिस, इनके एमा पर लोगों को उठा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। ये अगर प्लान है इमरान साहब का, तो ये बड़ा कामयाब प्लान है कि लोगों के दिलों में पाकिस्तान के इदारों के मुतल्लिक मज़ीद फिर अब नफ़रत पैदा हो उस सिचुएशन में जब हुकूमत दहशत गर्दों की तरह डील करेगी इनको। और ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है, और उस डील करने में अगर कोई कैजुअल्टी हो गई तो फिर चीज़ें कहीं से कहीं जा सकती हैं। आबिद शर्ली साहब, हफीजुल्लाह न्याई साहब, अदर साहब मौजूद हैं। आबिद भाई, ये उज़्मा बुखारी साहिबा ने क्या कह दिया, सुनवाएं यार जरा इनको जरा, कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को दहशत गर्दों की तरह डील करेंगे। ये हम भी तो, वो भी तो पाकिस्तानी है यार, हो सकता है उनका नजरिया आपसे मुख्तलिफ हो, मुझसे मुख्तलिफ हो। सुनवाएं जी क्या कहा उज़्मा साहिबा ने। 81 करोड़ रुपया लगा है पिछले लॉन्ग मार्च के अंदर जो अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद लेके गया था। ये किसके बाप का पैसा है? वही इकदाम उठाएंगे जी जो दहशतगर्दों के जो है वो साथ किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बड़ा क्लियर बता दिया है, वो मरने मारने के लिए आ रहे हैं, रियासत के खिलाफ जिहाद करने के लिए आ रहे हैं, हमारा जो कैपिटल है उसको सीज करने के लिए आ रहे हैं। ये जो जुमेरात तक टाइम है, फिर जुम्मे तक टाइम है, ये ना करें, आपके पास टाइम ही टाइम है। बराए मेहरबानी जो आपने करना है आप करके दिखाएं। आबिद भाई, ये पंजाब का सबसे बड़ा सूबा अगर अपने ही लोगों को मारेगा तो आपकी हुकूमत के खिलाफ भी नफरत ही बढ़ेगी इससे तो। देखिए कामरान शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो पिछले कोई 2013 से इन धरनों का मुकाबला कर रहे हैं, जो स्पॉन्सर्ड धरने थे, जो रेंज्ड और मैनेज धरने थे। हम तो 2012-13 से इस फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं, और जिसमें उस वक्त के जनरल ज़हीर साहब भी इसमें शामिल थे, जनरल बाजवा साहब भी शामिल थे, और भी कई लोग जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, वो सब इस साजिश का हिस्सा रहे जो PMLN के हुकूमत के नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ थी। और मैं कहीं ये सख्त अल्फाज नहीं कहता कि दहशत गर्दों की तरफ डील किया जाएगा। एहतजाज, पुरअमन एहतजाज जिसका कोई जवाज़ हो, वो हर पॉलिटिकल पार्टी का जवाज़ नहीं है। तहरीक इंसाफ के पास वो कह रहे हैं हमारे बेगुनाह कैदियों को रिहा करें। आबिद भाई, जवाज़ तो है। देखें वो अदालतों में जाएं, हमारे लोगों को कैद पाबंद सलासर रखा गया, दहशतगर्दी के केसेस डाले गए, ड्रग्स के केसेस डाले गए, ख़वातीन को पकड़ा गया, कारकुनों को फेंटियाँ लगाई गई और उनको जेलों में रखा गया। PMLN ने तो बर्दाश्त किया, फेस किया, जनरल मुशर्रफ की फस्तायत का मुकाबला किया, इमरान खान और जनरल बाजवा की फस्तायत का मुकाबला किया। बुज़दालाना काम कोई नहीं किया कि ट्रंप आएगा निकाल देगा, फलान आएगा निकाल देगा, हम कफन माल के आएंगे, अल जहाद अल जहाद। तो ये क्या है कामरान शाहिद साहब, मुझे बताएं। कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो कहे अल जहाद, किसके खिलाफ जहाद करने आ रहे हो भाई? क्या करने आ रहे हो आप? एहतजाज अपने सूबों में करें, वहाँ पे महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, बदअमनी, और आज भी दहशतगर्दी हुई है पाकिस्तान में जिसमें 13 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं। हमारा सारा कुछ उन जवानों के साथ है जो शहीद हुए, जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हैं। और ये लोग उनको रास्ता देते हैं, ये उनको लाते हैं, ये उनको नेशनलिटियाँ देते थे अपने दौरे इक़्तिदार में, ये उनके साथ मुज़ाकरात करते थे, ये उनके साथ सामने सरेंडर कर चुके थे। इन लोगों के दौर में सारा कुछ KPK के अंदर हुआ। आज पाकिस्तान जिसका खमियाजा भुगत रहा है, कामरान शाहिद साहब आपको भी पता है, ये हमें भी पता है। लेकिन मैं इसमें ये बात कहूँगा कि एहतजाज एक हद तक होता है। जब आप रियासत पर हमला करने आते हैं, अल जहाद का नारा लगा कर आते हैं, तो उसका फिर बंदोबस्त भी किया जाना चाहिए। पॉइंट आ गया जी। पाकिस्तान को कैजुअलिटी से बचाना भी हमारा फर्ज। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अदर साहब, बात यह है कि दोनों मुलाकातों में खबर ये बाहर आई है कि बजाय इसके कि गंडापुर साहब और आपके चेयरमैन जो बनाए हुए हैं, वकील भाई जो है आपके, क्या नाम है उनका, बैरिस्टर गौहर साहब, जो है जिन्होंने पहले दिन ही बैकफुट पे इमरान खान उतार के फेंक रहे, जिस इमरान खान बाहर आ गए, ये मेरी प्रोडिक्शन रख लीजिएगा, वो बजाय इसके कि इमरान खान से ये पूछ रहे जाए कि हमने एहतजाज किस तरह करना है, कहाँ तक करना है, वो तो उल्टा इमरान खान को मनाने जा रहे हैं कि जनाब ये खबर गलत है, ये खबर गलत है। बिल्कुल वाज़ेह बात बता। आप तैयार हैं? हो, मैं देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ें मैं बता दूं आपको। देखिए, एक सवाल अल जिहाद का नहीं है। अब सियासी कारकुन है, सियासी कारकुन का तरीका यही है लोगों को मोबिलाइज़ कैसे करना है।
और ये याद रखिएगा, ये दौर जो है ये यजीद से कम का दौर नहीं है। यजीद से कम का दौर नहीं? बिल्कुल। और क्या दौर होता है? यजीद और क्या थी? यजीद एक माइंडसेट का नाम था, और क्या था? यानी आप देखें, हक और सच पे चलने वाले हम लोग हक और सच पर चल रहे हैं। हुसैनियत का हम दर्स दे रहे हैं, और कोई नहीं समझने से ना समझे इस बात को। ये मेरा रब बेहतर जानता है। अगर आज तक फसाइयत का मुकाबला कर रहे हैं, अच्छा ये हमें समझा रहे हैं फसाइयत क्या होती है। आज ये क्योंकि मैं बड़ी दफ़ा कहा है जुडिशल कमीशन बना लेते दोनों दौरों का। हमने क्या 24 को क्या करेंगे आप लोग? सर मैं पहले मैं चीज़ मैं क्लियर कर दूं, वो बैठ के मैं लंबी गर्दान सुनता हूँ इसी तरह के जन ये आप अभी अपना बताएं ना, आपने क्या करना है? कोई तैयारी है आपकी? पहली तो बात बिल्कुल तैयारी है। क्या तैयारी है? आप देख लीजिएगा, इसमें परेशानी क्या बात है? मुझे ये बताएं, अगर तैयारी ना होती तो वो डीपीओ अटक आके ये कहता कि मैं 15,000 से ज़्यादा लोगों को निकलने देता। आईजी इस्लामाबाद बैठा परेशान हो रहा था। आपका वजीर दाखिला जो है, वजीर दाखिला का ये काम है इस तरह की बैठ गए। यानी मेरा आपसे एक सवाल है, पूरे पंजाब की फोर्स जो है ना 1,70,74,000 ज्यादा नहीं है। 1 लाख पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। हम लाहौर की बात करते हैं, जो गढ़ है आपका, लाहौर में अगर 1 लाख बंदा निकला है ना, 50,000 बंदा निकला है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। तो आप वही नहीं निकाल सके आज तक इमरान खान के लिए। देखिए मैं बताऊं आपको, आप लोग तो फिर कूफी बने हुए ना। आप दिल हमारा साथ है, लेकिन मुझे ये बताएं, कदम साथ कोई कूफियों के साथ भी ये जुल्म हुआ था जो ये जुल्म हो रहा है? कूफियों के साथ जुल्म कभी नहीं हुआ था। समझिएगा ना बात को। आप अगर कूफी को बैठ के इस तरफ लेके आना चाहते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके साथ तो वो ही है, आपके साथ तो बंदा निकल ही कोई नहीं रहा बाहर। मैं जो बताना है ना, मेरी एक बात सुने, जब आपने जरा हाशा लीला का कह के जरा बताए ना कि जिस तरह बच्चों का वो देखा 14 साल का बच्चा वो एक पोस्टर लगा रहा था ना, फिर आपने देखा खवातीन के साथ क्या नहीं देखा क्या हुआ उसको? वो शयान का वो जो स्टिकर लगा रहा था आपने, जो इंग्लैंड में नहीं, यहाँ का शयान बच्चा जो है वो आपने शायद नहीं देखा, वो स्टिकर लगा रहा था। फिर औरतों के साथ, खवातीन के साथ, घरों के साथ दरवाजे तोड़े, जो कुछ होता रहा। यानी क्या हमारे दौर में डिटेंशन ऑर्डर 10,000 थे 2022 में? इनके दौर में थे 2023 में 4,770 थे। अब आप मुझे ये बता रहे हैं कि इतना खौफ का माहौल है कि लोग निकल नहीं पाएंगे? ओहो, किसने कहा है कि अब डरना क्या है इस बात का? आप निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। खंदके ये डर किस बात का? खंदके खोदना, कंटेनर लगाना, डिटेंशन ऑर्डर जारी करना, उसके अलावा है क्या? अभी भी देखे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। आपकी पंजाब में पीटीआई की कोई क़यादत नहीं है जो लीड कर सके। ना हमाद अजहर, ना चौधरी असलम, ना महमूद रशीद, को है ही कोई नहीं। मुझे ये बताएं, वलीद इकबाल के जरिए तो नहीं आप लीड करना, या आप लीड करेंगे? मुझे बताएं, 8 फरवरी वाले दिन कोई लीडरशिप थी? वो और बात थी, वो मैं कह चुका हूं। वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो खुद पहुंचे वोट दे रहे हैं। मैं सिर्फ वोट, इस्लामाबाद जाना, वहां सर्दी में बैठ के धरना देना, अपने घरों से निकलना, ये सर ये अभी 24 को आने दें, आप परेशान ना हो। मुझे क्या परेशानी? नहीं, मैं आपसे मुराद है, मैं जो परेशान है ना, रिपोर्ट कर देना जो आप अंदाजा लगाए ना। अपना उज़मा गिलानी आके, उज़मा बुखारी साहब, अच्छा वो गिलानी वैसे निकल गया, उज़मा बुखारी साहब आके वो बता रही है एक सियासी लीडर इस तरह की गुफ्तगू करे। आपका भी तरीकाकार है कि मैंने अगर कानून तोड़ा है ना तो पर्चा दर्ज होगा। अब ये नहीं है कितने बंदे निकलेंगे 24 को? लाखों के करीब होंगे जी, बिल्कुल लाखों के करीब होंगे। नहीं परेशान, देखिए इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, आराम से जब उस दिन आएगा ना उस दिन देखेंगे। आप साहब तुम हंस रहे हो यार, वो और हंस के क्या करेंगे? उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? हुकूमत कर रही है उनकी पार्टी। मेरी बात सुने, वो ये उनकी बहन जो है वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की। कल मुकद्दर जो भाई है कल अपने मुकद्दर पे हंसेंगे, कल ये मुकद्दर पे हंसेंगे कि हमने इतना कुछ करने के बावजूद, हमने जमहूरी रवायात तोड़ने के बावजूद, हमने हालात और वाकयात ऐसे बनाने के बावजूद, ये तो अपने चेहरे छुपाते फिरेंगे। याद रखिएगा आने वाले दौर के अंदर इनको इस तरह पूछने वाला कोई ना ये सियासी हालात बना सकेंगे ऐसे अपने लिए, ना ऐसे। और एक और बात बता दूं आपको, बातें तो हम बड़ी करते हैं और ट्रंप के हवाले से, ये आपके अपने इस प्रोग्राम में बैठ के मैंने नवंबर कहा था, नवंबर फैसला कौन होगा, उसका ट्रंप से कोई ताल्लुक नहीं था। प्रोजेक्टेड डेटेड थी, बुशरा बेबी बाहर आई, इमरान खान साहब बाहर आ गए। अब उनके इमरान खान साहब बाहर आ गए? ओ भाईजान क्या हो गया है? सर नवंबर आप वेट कीजिएगा, 30 तारीख को लगा हुआ ना 8। आपने कौम को अपनी बत्ती के पीछे खूब लगाया। सर मेरी 30 नवंबर, मुझे ये बताइए, आप कह देंगे 31 दिसंबर। मुझे ये बताइएगा कि आप पता है आपको कि जो 4 जमानतें हुई 9 मई में, 2.5 महीने प्रोसिक्यूटर नहीं आते थे वहां पर। चले वो तो क्या करें, पाकिस्तान में निजाम आपने ठीक नहीं किया ना। मैं सिर्फ इंकलाब की बात कर रहे, कानूनों को छोड़ रहे, मैं सिर्फ 24 तारीख की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात करूं, देखिए ह्यूमन राइट वायलेशन मैंने नहीं कहा, यूएन का वर्किंग पेपर। सर पॉइंट आ गया, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। इस तरह ट्रंप के हवाले से इल्जाम लगाते रहे, ओ भाई ट्रंप का इशू नहीं है, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है, ह्यूमन राइट वायलेशन बात हो रही है। ट्रंप को आप ही लेके आए बीच में, हमें तो ज़हन में भी नहीं था। नहीं, उन्होंने कहा है, अभी आपके गेस्ट ने कहा। हफीजुल्लाह न्याई साहब मुझे एक बात समझाएं सर कि इमरान खान साहब ने क्या सोच के, जबकि ना उनकी पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर है,
उनके जो लॉयर्स बन के बैठे हुए पोर्टफोलियोज लेके बड़े बड़े, वो खुद उनकी टांगें कांप रही हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान को जाके कह रहे हैं कि जनाब प्रोटेस्ट आप आगे कर दें, इस पर नजरसानी करें। क्या सोच के, क्या ऑब्जेक्टिव एक अचीव करना है इमरान खान ने 24 के प्रोटेस्ट से, और किस तरह इसको एक्सिक्यूट होता देख रहे हैं आप न्याई साहब? शुक्रिया कामरान। पहले तो ये बताएं कि अपनी जनरल नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, क्या इमरान खान साहब ने ये जो प्रोटेस्ट है ये पहली दफ़ा किया है ऐसी कॉल? नहीं, और अगर इससे पहले जब कॉल अगर किए हैं, अगर आपके ठीक है ना, अगर आपके इल्म में है तो उनका क्या हशर हुआ था? कौन सी कॉल जो है इनकी जो कि वो नतीजा खेज या जिसका कोई मंतकी किसी अंजाम में पहुंची हो? मत भूलें कि 2 कॉल्स उसकी जो मैं साइटेशन के रिपोर्ट देता हूँ, देने को तो बहुत है लेकिन वक्त नहीं होता, प्रोग्राम के अंदर 2-3 मिनट होते हैं, इसके अंदर आर्गूमेंट को वाइंड अप करना पड़ता है। 2 कॉल्स, एक उन्होंने 25 मई को इस्लामाबाद में 30 लाख बंदा लाना था और उसके लिए 40 जलसे किए। और ये जलसे करना पॉलिटिकल पार्टी जब करती है, और जबकि वो और ये भी उनको सहूलत थी कि एस्टैब्लिशमेंट को गालियां भी दे रहे थे और कोई पकड़ भी नहीं रहा था, आज भी कह रहे थे। और उनको पहली पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि उनको जलसे करने की, इंटरव्यू देने की, आपको इंटरव्यू दिया, हर एक को इंटरव्यू दिया, पूरा निज़ाम को वो मीडिया को इस्तेमाल कर रहे थे। तो क्या जब 25 मई की बजाय 26 मई को पहुंचे, जबकि जजेस ने कहा था उन विचारों तक पैगाम नहीं पहुंचा। साहब मेरा आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल अगर मैं आपसे पूछ लूं, आप राइट पर्सन अभी आया ज़हन में, मेरी बात सुन लें। मुझे ये बताएं कि आप जो दलाइल दे रहे हैं, मैं इसको मान रहा हूं कि इमरान खान के कहने पे भी लोग नहीं निकल सके उस तरह, तो अब इमरान खान जेल में तो कैसे निकलेंगे, अब तो पार्टी स्ट्रक्चर। मुझे ये बताएं कि सर पॉपुलर लीडर जब होता है, आप खुद भी मानते हैं इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो उससे बस कमरों की हद तक, तस्वीरों की हद तक, वोट खुफिया तौर पर डालने की हद तक मोहब्बत करती है, वो उसके लिए सड़कों पर नहीं आ सकती। इमरान खान के लोग उसके लिए सड़कों पर नहीं आ सकते। यही यहाँ का अंदाजे बयां है यहाँ के पंजाब के लोगों का या केपी के लोगों का। देखिए, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। मैं उसको आसानी से नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको मुख्तसर 2-3 सेंटेंस में बता दूं कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई इमरान खान साहब का जो कमाल था कि बुजदार साहब उन्होंने दिए थे, उसका ये इसको उनका कौम उनको अजर दे रही है। 50 लाख नौकरियां दी थी, 1 करोड़ घर दिए थे। क्या वो टैक्स जो है पहला साल 8 करोड़ पे ले गए थे? क्या करप्शन इंडेक्स 116 से उठाया था जो मुस्लिम नून की गवर्नमेंट छोड़ गई थी, 144 से पहुंचाया था, इसमें वोट मिले थे। देखिए क्राइसिस ये है कि ये जो चीज़ है ना, देखो पहली बात तो ये है कि मुस्लिम नून ने अपनी सियासत जो है ना उसको खुदकुशी की है, इसमें 2 राय नहीं है। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो एक्टिव पॉलिटिक्स है वो इमरान खान के पास है। नंबर 2 है कौन? और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा वाक़या हुआ है, और ये भी मुस्लिम नून को इसका सेहरा जाता है कि कराची से लेकर चतराल तक 10 अप्रैल को जब इमरान खान को निकाला तो ये पहली दफा हुआ है। कभी आप इसको इस लिहाज से पाकिस्तान की तारीख देखें कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास अपोजिशन की स्लॉट आ गई थी, ये एक और बहस है। लेकिन क्राइसिस ये है कि इस वक्त बाकी सियासी जमातें खसूस पंजाब और केपी के अंदर इररेलेवेंट हो गई हैं, और उसमें उन बेचारियों का कसूर नहीं है। उनका कसूर इतना है कि पति उनके जाती मफादात थे या मुल्क को बचाना था, क्या करना था, लेकिन ये उनको ही मालूम है कि वो पॉलिटिकल जैसा आप कह रहे हैं कि नून लीग ने खुदकुशी कर ली, नून लीग जो है वो इररेलेवेंट हो गई है, सारी पार्टियां इररेलेवेंट हो गई पंजाब के अंदर। मेरा सवाल है, लेकिन मैं एक बात मुकम्मल कर जी कि इमरान खान साहब जो है ये जो होती है ना बात, जो जब तक आप एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला कर रहे होते हो तो आपको जाहिर है कि जो पॉलिटिकल जो उसके जो ऑप्टिक्स है वो आपके हक में जा रहे होते हैं। ये कोई सच रियलिटी नहीं है, वगैरह वो 4 सू नजर आती। ये ना होता कि इमरान खान साहब सर, लेकिन मेरा सवाल है ना कि ये सब कुछ होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि सारी पॉलिटिकल रियलिटीज इररेलेवेंट है, सिर्फ इमरान खान हकीकत है, फिर भी अवाम नहीं निकल रही। और क्या 24 को निकलेगी उनके लिए? नहीं निकलेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर ये इस मोहब्बत का क्या फायदा? निकलने का चांसेस होते नहीं। देखो मैं पहली बात बताऊं कि जो अली अमीन गंडापुर साहब या गौर अली खान साहब गए इमरान खान साहब के पास, तो क्या कहने गए कि भाई माफ कर दो, ना करो, एयर क्वालिटी इंडेक्स बताने गए ना, नहीं है हालात खान साहब,
वो पॉलिटिकल एनिमल है, तो गंडापुर तो है गौर अली। तो इमरान खान पॉलिटिकल नहीं है आपके ख्याल और में? भी कई वजूहत। इमरान खान तो बड़े समझबूझ वाले आदमी भाई, मेरे ख्याल में नहीं है जी। मेरा ख्याल है सिफर बड़े सिफर है सियासत में। उनका यही प्रॉब्लम है, उन पे जाऊं मगर उनके अंदर बड़ी क्वालिटीज थी। इतनी बड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट जो मैं कह रहा हूँ उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे? आप कह रहे कैपेसिटी नहीं 24 को। हाँ जी, मैं एक न्याजी साहब एक सवाल मैं पूछ लूं आपसे। आप बताएं क्या इन हालात के अंदर जो फसाइयत चल रही है क्या करते हो? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। देखिए जी, मैं तो सिद्दीक हसन साहब इन लीडरों से बड़ा तंग हूँ। क्या फसाइयत है? आप देखें राना सलोला को, क्या इमरान खान ने कहा जी मुझे बड़ा तंग किया। मैंने कहा जी आपको तंग किया, आप राना सलोला की कमरे में कमाल है न्याई साहब। मैं आपको बात बताऊं, इस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म भर्ती करती रही है एस्टेब्लिशमेंट। इस मुल्क के अंदर मैं कहता हूं सहाफ़ियों को ही भर्ती करती रही होगी। मैं कभी उनकी भर्ती पर में नहीं आया। न्याई साहब आप मेरे मतलब बड़ी गलतफहमी हुई। हाँ, मेरे पास एक्सेस है जितनी भी है आजकल, तो वो भी बड़ी काम। मेरी अर्थ तो सुन ले, मेरी सिफारिश नहीं आपकी बात सर। मैंने एक बंदे की सिफारिश की थी, वो आज तक इंटरव्यू मेरे पेटे पड़ा हुआ उस्मान डार का। तो मेरी कोई सिफारिश, देखें एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखती है और वो मुल्क का इंटरेस्ट देख रही होती है, अपने इदारे का इंटरेस्ट देख रही होती है। हमें वो उनकी बड़ी मेहरबानी है, खबर दे देते तो बड़ी अच्छी बात है। और हमने उनसे क्या लेना है? हम किस चीज के रवादार हैं? इस मुल्क में तो इस्टेब्लिशमेंट ने एनवेलोप दे के स्टोरीज भी लिखवाई हुई 1990s के जरिए बड़े बड़े सहाफियों से। अब मैं क्या बताऊं आपको, अल्लाह का शुक्र है भाई हमारा ये काम नहीं। मुझे यही पता था कि जब बड़ा भाई जो है वो आपको काम कहेगा, आपने कितने नौकरी दिलाई। मेरी बारी आई है। अच्छा सर, मैं बताऊं आपको, मैं इस्टेब्लिशमेंट को ये मशवरा दूंगा कि ये मेरी बात सुने सर। इस्टेब्लिशमेंट को मेरा ये मशवरा है ऑन एयर, इन पॉलिटिशियनों से और इन सिविलियन से अपनी जान छुड़ाएं। ना इनके साथ उठे, ना इनके साथ बैठे और उनको कहे सिविलियंस को वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद यू एंड डोंट मेस विद अस। ये होना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट का स्टैंड। मेरा तो ये है। मैं मियां नवाज शरीफ साहब का नाम तो नहीं लेता हूं क्योंकि मुझे पता है कि वो अभी भी उनके अंदर एक कोई ना कानून और आइन के लिए उनके लिए जान पॉइंट आ गया सर, बात लंबी हो गई। उनसे मैं गुजार उनके बजाय उनके नहीं, लेकिन नहीं एक बात ले लें। सुबह आज मॉर्निंग प्रोग्राम में मुनीब के साथ बैठा था तो मैंने कहा था मुनीब मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपना तजियाती मुस्तकबिल जो है संवारने के लिए और उसको चांद लगाने के लिए मेरा आपकी और फैसल वार्डा की मदद लूं। तो हम ये वैसे आप सही जगह गए, वहां से मदद मिल जाएगी। पॉइंट आ गया आपका, इमदाद पूरी मिलेगी भाई। हम तो खुद मदद के लिए अल्लाह की तरफ ही देख रहे हैं। आबिश अली साहब आप हंसते रहे, अजहर सिद्दीक साहब इतनी सीरियस बातें करते रहे, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है सर, एक पॉइंट कि हमने सोचा था कि 8 फरवरी 2024 को इमरान खान खत्म हो जाएंगे सियासी तौर पर। ना पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर, ना पार्टी की कोई लॉजिस्टिक्स, ना जलसे की इजाजत, लेकिन उनके लोगों ने सरप्राइज कर दिया वोट डाल के। क्या फैसलाबाद डिवीजन, क्या पिंडी डिवीजन, क्या लाहौर उड़ा के रख दिया। तो ये 24 को ये भी तो सकता है कि अचानक लोग निकल आए। आबिद भाई देखिए कामरान साहब, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को आज तक ख़त्म नहीं कर सका। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पार्टी को ले लें, क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया उन्होंने भी। ज़िया दौर से लेकर ऑनवर्ड पार्टी अभी भी चल रही है, जिंदा है। उनके एक सूबे में चीफ मिनिस्टर है, आज जरदारी साहब सदर है। PMLN को हर दौर में स्नब किया गया। 2.5-3 साल के बाद टांगे खींच दी गई, जेलों में डाल दिया गया, ख़ानदानों को मुल्क बदर कर दिया गया, वालिदैन का जनाजा तक ना पढ़ने की इजाज़त दी गई नवाज शरीफ को। तो वो भी दौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने देखे हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूँ कि PTI खत्म हो जाएगी। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर लोग निकला 24 को सर इलेक्शन की तरह, मेरा ये सवाल था, तो फिर क्या करेंगे? ये होगा, ये देखे मैं अब हंस ही सकता हूँ। वो लूडो खेले ना, पीछे सीढ़ियाँ लगी होती है तो सांप होते हैं जगह जगह पे। आप वो डाइस को डालते हैं, फिर जीरो पे आ जाते। मैं इनकी सोच पर मातम ही कर सकता हूँ जो कह रहे हैं कि जी 10-10 हज़ार बंदा MNA ले आ। साहब मैं अजहर सिद्दीक साहब बैठे हैं यहाँ पर, मैं इनको फूलों का हार पहनाऊंगा अगर 5-10 लोग भी अपने साथ ले जाए। मैं तैयारी करें फिर फूलों का हार बनाने की। नहीं,
बताएं आप मुझे पॉइंट दे, आपने किधर आना है? मैं आपको फूलों के हाथ डालूंगा। तुम तय कर लो आपस में, अभी शेरली तय कर लो कहाँ आना है, मैं वहां आ जाऊंगा। आपने बताना है कि आपने इस्लामाबाद के रास्ते में कहीं मिल लीजिए, इस्लामाबाद रास्ते में मिल लेते हैं, कहीं फूलों के हार लेके आना। पर आपने सुन ले आपने वो सेल्फी बुशरा बीबी को अपनी वीडियो बना के भेजनी है, मैं मुझे ना भेजे। हाँ, वो 10 लोग चौक में जिधर चुराहे में अगर नहीं होंगे मुझे मेरे से मदद ले लीजिएगा, लेकिन इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बनाने का बुशरा खान साहिबा ने तो आपको परेशान कर देगी। वो बात कर ले, फिर मैं जवाब देता हूँ। 10 लोग देखे और सुन लें, क्या कहते हैं, हमारी भी जिंदगी गुजर गई है कामरान शाह साहब वालिद से लेकर सियासत में। ये इक़्तिदार में हो तो बंदा इतनी फोर्स नहीं निकाल सकता, तो ये फिर मसालत का शिकार है पीटीआई अपने धड़ों में। तो केपी में से वो पेड लोगों को ले आते हैं, मैं पंजाब में बैठे हैं, कोई किसी की बंदूक नहीं चलेगी, ना कोई कंटेनर लगे। सर आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक के लिए जाने दें। आम खुली होंगी, सारा टाइम ले लिया न्यायी साहब ने, ऐसी बातें की हैं। मैं एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद असल में बात ये है कि आपने हज़रत सदीक साहब को ज्यादा टाइम दिया है। नहीं सर, मैंने नहीं सब आगे दोबारा आके आपके पास आबिद भाई कमाल कर रहे हैं यार। देखिए आबिद भाई, आप मैं 2 लोगों का जवाब मैंने दे रहा है यार। आबिद भाई, आपके 4 जुमले होते हैं जो हज़रत सिद्दीक साहब के पैराग्राफ से भारी हैं। मैं एक ब्रेक लेने के बाद आऊंगा। इमरान खान के पास और क्या चॉइस है? 24 को अगर कामयाब नहीं होती, और कामयाबी का चांस मैं आपको यकीन करें तंज नहीं कर रहा, मैं इसमें पार्टी नहीं हूँ। अगर तहरीक इंसाफ के लोग समझते हैं कि बहुत जुल्म हो रहा है, उनको बाहर निकलना चाहिए, पुरअमन प्रोटेस्ट करना चाहिए, अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इदारों के साथ नहीं मुठभेड़ करनी चाहिए। आपका पॉलिटिकल एक वो है, आपका पाकिस्तान के दिफा के खिलाफ क्या महाज है, वो तो होना नहीं चाहिए ना, मुझे उम्मीद है कि होगा। लेकिन फिर क्या होगा 24 अगर फेल हो गया? अब मुझे चांसेस, मैं तो कोई रखे बगैर गुंजाइश बता रहा हूँ कि चांसेस 99% नजर आ रहे हैं फ्लॉप होने के। अल्लाह की हुकूमत को ऐसी है मैन हैंडलिंग करके उसको कहीं और ना ले जाए। बाकी ब्रेक लेंगे जी। 24 नवंबर जी सिर्फ इमरान खान के लिए डू और डाई या नाउ और नेवर नजर आ रहा है। अवाम अभी तक समझ नहीं आ रहा कि उस तरह डू और डाई समझेगी कि नहीं समझेगी, और पार्टी इनकी कहाँ स्टैंड करेगी। अदर साहब, 24 को अगर इमरान खान फेल हो गए इस कॉल में, देन व्हाट्स नेक्स्ट? कमरान शाह साहब, तारीख गवाह रहेगी इस बात की कि इमरान खान ने अपने हिस्से का काम किया है और वो कर रहा है। यानी क्या वो डील की है उसने? क्या वो डील पे यकीन किया? क्या वो एनआरओ करके मुल्क से भाग गया? क्या पहली दफा जब डील की 10 दिन के लिए कह रहे जबरदस्ती, वे किसने कहा था मुल्क छोड़ के जाओ? तुमने क्यों डील की? अब साद रेरी को 10 साल का मुआहिदा मानते नहीं थे, 5 साल का मुआहिदा, पता नहीं क्या कुछ कहते रहे। इमरान खान ने ये कम अज कम ये नहीं किया, और ये तारीख और ये सियासी जमातों को आप कह रहे हैं जेल में गल सड़ जाए इमरान खान डील नहीं करेगा। यही तो फर्क है। अगर इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं तो इमरान खान अंदर ही रहे। सर सवाल ये नहीं है, सवाल है इन सियासी जमातों को होश के नाखून लेने चाहिए थे, नवाज शरीफ को होश के नाखून लेने चाहिए थे। यानी जो बातें बड़ी करता था ना कि वोट को इज्जत होगा, क्या बातें नहीं की। कारगिल पे रोग आर्मी भूल गए हम, सिरिल मेडा हम भूल गए हैं, क्या क्या कुछ करता रहा बैठ के। गुलभूषण यादव के हवाले से जो सजाएं हुई, अगर देखें आप वहाँ आईसीजे के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर क्या क्या अल्फाज चीज़ें इस्तेमाल हुई। यानी वो आज नवाज शरीफ बैठ के सियासत सिखाएगा? खुदारा जो बैठ के डील की पैदावार और हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट जो गोद में रहा। देखें अभी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात कह दी है। मैं एक बात को पहले सीरियस बात एक बार कर लूँ। जो शहादतें जो हुई हैं फ़ौज की तरफ से, वो दिली अफसोस है, दिल खून के आंसू रो रहा है कि ये जो जुल्म ज़्यादती हो रही है ना, ये ख़त्म करनी है और उनको वासले जहन्नम बनाना है। ये जो बैठकर इस बात को इस कॉन्टेक्स्ट में लेके जा रही हैं तो ये भूल जाएं। हमारा जो है ना दिफा के हवाले से हम बड़े क्लियर हैं, हमें कोई डाउट नहीं है। हम कह रहे हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट उतना काम करे जितना उसे जो आइन और कानून उसको इजाज़त देता है। यहाँ बैठ के ये बड़ा बेहतरीन गोल्डन चांस था। मैंने 5 जून 2023 को लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। ठीक है, आपका पॉइंट है। इस तरह नहीं सर, आपका एक पॉइंट है। मैं एक बात अब खत्म कर दूं। देखें, दूसरी याद रखिएगा, इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत के डायनामिक्स खत्म कर दिया। हफीजुल्लाह से बिल्कुल ठीक कहा कि बाकी सब रेलेवेंट हो चुके हैं।
और अब भी सवाल ये नहीं है कि कामयाब होना या नहीं, कामयाब तो होना ही होना है, लेकिन वो तारीख रकम कर रहा है कि ना वो डील ना एनआरओ किसी चीज पे यकीन नहीं रखता। और ये इन लोगों के लिए अभी भी शर्म आ जाए, अगर सियासी जमातों को शर्म आ जाए कि खुदारा यार इस बात को सियासी तौर पर लड़े। आबिद शेर अली साहब, 24 तारीख को इमरान खान ये कह रहे हैं नाकाम होकर भी नाकाम नहीं होगा, उसको इखलाकी बर्तरी आप सबके ऊपर, आप सबकी क़यादत के ऊपर। देखे वो क्या कहते, जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। तो ये अजहर सदीक साहब को तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का हिसाब किताब बाकी है कि इनके बाप दादा की जागीर थी कि जो 190 मिलियन डकार गए, खा गए, उसके एवज बुशरा बीबी ने ज़मीनें ले ली अलकादर ट्रस्ट की। तो 190 मिलियन पाउंड तो कामरान भाई देना पड़ेगा। ये एक चोर मचाए शोर जो मर्जी कर लें, लेकिन जहाँ तक 24 नवंबर वो घोड़ा और घोड़े का मैदान है। मैंने तो आपसे पहले ही अर्ज़ किया है कि ये मुझे अभी सुनाना शुरू कर दे तो जनरल पाशा की गोद में कौन खेला, मुझे क्या पता कौन खेला, 190 मिलियन पाउंड किसने चोरी किए, जनरल ज़हीर इस्लाम की गोद में कौन खेला, थर्ड अंपायर का फैसला का इंतज़ार कौन करता रहा। तारीख भरी पड़ी है इन चीज़ों से। अगर गंदगी की तरफ जाएंगे तो ये खुद ही गलाजत के ढेर में दफन हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप जवाब दें जो कामरान शाहिद साहब ने पूछा है कि आप 24 नवंबर को कामयाब होंगे या नहीं होंगे। ढोल की तैयारी करें आप, ढोल धमका होगा, मैदान सजेगा। चले अब उनको बहुत बात करें जी आबिद साहब, यार ढोल धमका होएगा ना, ढोल धमका ते कर छड़ी डाइवर्ट ना हो आबिद साहब, अपनी बात कर लें हम। कामरान साहब जी, कामरान साहब इन्होंने मेरी इन्होंने शौक है मेरा लड़ाई करने का विच, लेकिन तुसी करनी कोई नहीं आज। मैंने बात मैं आज इंजॉय करूंगा। 24 नवंबर आई खड़ी है, मैं क्रिकेट खेलूंगा। मैं आपको वीडियो वो भेजूंगा, आजकल मैंने नेट शुरू किया हुआ है। तो वो गेंद मार देना करिए इधर करिए इधर, इन्होंने गेंद अगर इधर इधर खिला रहे हैं खेडन। वेरी गुड। तो बात ये है कि कामरान भाई कौन निकलेगा मुझे बताएं, आप बताएं। केपी के अलावा जितने भी वो अली अमीन गंडापुर साहब लाए, अजहर सदीक साहब पंजाब में है, मुझे नहीं पता कि इनकी पार्टी में से क्या है, इनको बुलाते नहीं बुलाते, मैं इस निटी ग्रिटी में नहीं जाता। लेकिन अजहर सदीक साहब ऑफर है आपको, एक मैं वैगन दूंगा, आपने वो भरनी, चाहे आप अपने मुलाकात दे रहे हैं। चले चले अभी ऐलान कर लेना, पूरा कर लेना यार ऐलान। वैगन कहाँ दे रहे हो और बता दो जरा। एक वीडियो बना के ना सुन लो, वो वीडियो वैगनों की जरूरत नहीं है, वैगन हमारी, वीडियो भेज दूंगा इसको। नहीं वैगन तुम्हारी अपने पास ही रखो तुम। वीडियो जिसमें अजहर सदीक साहब तो उंगलियां उठाए कल्ले से नहीं चल रहे जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। अजहर सदीक साहब यार तुझे तो तू मिठाई की तैयारी कर, तू मिठाई की तैयारी कर, बकायदा गाड़ियों में भी होंगे, वैनों से ज्यादा गाड़ियां होंगी। मैं नया साहब को जाना, आप चैनल्स पे नजर आएंगे। बिल्कुल सर, पॉइंट आ गया आप चैनल पे नजर आबिद भाई, आपकी फराख दिली का पॉइंट पहुंच गया। नजर आएंगे। मेरा तो ख्याल है कि अक्लमंद होंगे तो ये कोर्ट से बाहर ही निकलेंगे 24 को। वैसे क्यों, क्या मतलब भाई, क्या मतलब है? न्याय साहब कर रहे हैं, आपने जो एनालिसिस दिया ना कि सारे इररेलेवेंट हो गए हैं इमरान, तो फिर इमरान खान जब बाहर निकलेगा तो इन जो पार्टीज का क्या हाल होगा, फिर वो कहां होंगी और ये कहां होगा? नहीं, कामरान मैंने पहले बड़ा क्लियर किया है। देखो कई चीज़ों का मिक्स कर रहे हैं। वो कहते हैं ना दर्द कुछ और ही बढ़ गया, मैंने जो की दवाए दिल। इमरान खान साहब की जो सियासत है, जेहन में रखे कि 25 अप्रैल को जब पार्टी वजूद में आई, आज तक एक सियासी फैसला नहीं किया जिस पे उसने खुद ना कहा, मैं बेशुमार दर्जों में बात कह चुका हूँ, जिस पे उसने खुद ना उस पर तासुब का इजहार ना किया हो, ये ना कहूँ हाँ मुझे नहीं करना चाहिए, तो एक बता दे, अपोजिशन में रहा है, गवर्नमेंट में रहा, कोई फैसला बता दे सियासी। अच्छा, अब ये हम आपके सामने हैं। दूसरा बात यह है कि अजहर सदीक साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब खून जो है होश के नाखन लें। हकीकत यह है कि नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा किसी ने होश के नाखन नहीं लिए। मुझे याद पड़ता है कि 20 अक्टूबर बहुत सारी परेशानियों के बाद, 10 साल सजा सुनने के बाद, बेटी की सजा सुनने के बाद, 20 अक्टूबर 2020 को गुजरांवाला में
जब जलसा एड्रेस किया उन्होंने, तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे इमरान से कोई झगड़ा नहीं है। ये होश के नाखन थे अजहर सिद्दीक साहब। तो क्या उन्होंने कहा मेरी शिकायत जनरल बाजवा तुम्हारे से है, जनरल फैज ये तुमने क्यों किया, ये वारदात क्यों की। अब मुझे बताएं कि किस मौके पे जनरल नवाज शरीफ साहब ने इनको हर वक्त ऑफर नहीं, जनरल का नाम हर वक्त ऑफर नहीं की। असल में इमरान खान साहब नहीं, तो इमरान खान ने अगले दिन क्या कहा, नवाज शरीफ तुम जनरल बाजवा का नाम लेते हो, अकबर नाम लेते हो, खुदा का इस जमाने में खुदा का नाम ले लिया तुमने। ये अच्छा क्राइसिस ये है अपने गिरबान में आज कहाँ है नहीं नियाजी साहब, आज कहाँ नवाज शरीफ खड़ा है, आज कहाँ खड़ा है नवाज शरीफ, आज बताए ना। आज हुकूमत उनके बगैर तो आ नहीं सकती थी उनकी। इन ऑल फेयरनेस क्यों करे। मैं ब्रेक लूंगा जी। देखो मैं तो आप नवाज शरीफ साहब बात करते हैं अभी जनाब। 24 में 3 रातें और 4 दिन रह गए, 25 को आपको बता रहे होंगे कि ये लोग बाहर क्यों नहीं निकले, या अगर बाहर निकले उनके साथ क्या हुआ। आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। कल तक दीजिए इजाजत।